नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दूसरी बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के किसी भ्रम में ना देखिए। कुछ खबरें तो अखबार की सुर्खियां बनकर रह जाती हैं और कुछ वैकेंसी भी अखबार की सुर्खियां बनकर रह जाती हैं, और वो अखबार की सुर्खियों से फिर कहाँ गायब हो जाती है ये कोई नहीं जानता। अब लेकिन जो आई है खबर वो मैं आपको बता रही हूँ। अब अगले सत्र में ही विद्यालयों को नए शिक्षक मिलने की उम्मीद, यानी कि लोक सेवा आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तियों का विज्ञापन जारी होने का इंतजार। अब कह रहे हैं आयोग में जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो आर्ता विवाद फंसा हुआ था वो अब हल हो चुका है, तो भर्ती आने वाली है। लेकिन ये भर्ती आने वाली है लगभग 4 महीने से, तो मैं सुन रही हूँ कि भर्ती आने वाली आर्ता विवाद सॉल्व हो चुका है। लेकिन अभी तक भर्ती कहाँ है ये किसी को नहीं पता। हाँ, अखबार में ज़रूर दिख जाती है, ये बात तो मानेंगे, अखबार में दिख जाती है। खैर ठीक है, हम खबर को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अशासकीय राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को अब अगले सत्र में ही नए शिक्षक मिलने की उम्मीद है। इसमें शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। अगर अगले 2, 3, 4 माह में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो कहा नहीं जा सकता इसके आगे कुछ भी। 2 चरणों की भर्ती में होगी परीक्षा। जो लोक सेवा आयोग का जो पेपर है, जो एलटी ग्रेड का परीक्षा होगी, वो 2 पालियों में होगी। 2 पालियों में नहीं, मतलब 2 रूप में होगी, जैसे कि प्री और मेंस में। जबकि पहले अब तक कैसे हो रही थी, केवल एक ही परीक्षा होती थी, अब 2 रूपों में होगी, प्री और मेंस में। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती पहली बार 2 चरणों में परीक्षा के माध्यम से कराई जाएंगी। इससे पूर्व 2018 में आया था। बताइए, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जाने वाली 7 साल तो हो गए के विज्ञापन तब तब तहत 10,768 पदों पर भर्ती की एकल परीक्षा आयोजित की गई थी। तब एकल परीक्षा हुई थी, लेकिन नई शिक्षक प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। जो नई भर्ती आएगी वो 2 परीक्षाओं में होगी, प्री और मेंस में। ऐसे में विज्ञापन जारी होने के बाद इन भर्तियों को भी पूरा होने में कम से कम 10 से 12 माह का वक्त लगेगा। 10 से 12 माह, भैया 10 से 12 माह में हो जाए ये भी आप बहुत बड़ी अपनी विजय समझिएगा। ऐसे कोई है नहीं। और देखिए, अब ये एलटी ग्रेड की इतनी खबर है, उसमें और कुछ नहीं है कि मतलब इसका विज्ञापन इस साल जारी हो जाएगा, 10 से 12 माह लग जाएंगे तो अगले साल तक ही मिल पाएंगे। और अब आ गई बात टीजीटी पीजीटी की। केंद्र निर्धारण नीति में बदलाव से भी बड़ी चुनौती तो क्या है, देखिए। परीक्षा में पारदर्शिता व प्रश्न पत्रों को सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र निर्धारण नीति में भी व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी बड़ी परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था कर पाना किसी भी भर्ती संख्या के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अध्यापक टीजीटी व पीजीटी भर्ती के लिए वर्ष 2022 के विज्ञापन की लिखित परीक्षा अब तक नहीं कराई गई है। तो आप इसी तरीके से दूर बैठे रहेंगे तो आप कभी परीक्षा हो ही नहीं पाएगी। लोग बाहर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हम पानी में कूदेंगे तो डूब जाएंगे, डूब जाएंगे, तो ऐसे तो डूब ही जाओगे। जब मन में ये विचार करके बैठे हुए, अरे आप आगे तो बढ़िए, क्यों नहीं मिलेंगे केंद्र आपको। अब आपने जब मई में परीक्षा नहीं हुई तो आप जून में तलाशते हैं और तब के लिए केंद्र मांगते। आप सीधे कहाँ पहुँचे, जुलाई में। अब जुलाई के लिए केंद्र मांग रहे हैं। भाई जुलाई में तो स्कूल खुलते हैं और उस टाइम जो परीक्षा होती है बच्चों की मासिक परीक्षा, वो भी हो रही होगी, और आप उस टाइम परीक्षा केंद्र मांगेंगे, और वो भी अभी विचार नहीं किया, मांगेंगे। साहब कितना ढीला आयोग है हमारा, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो साहब आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। इसलिए चुपचाप बैठे रहिए, केवल और केवल एक ही काम करिए, पढ़ते रहिए। लेकिन एक पढ़ने की भी एक सीमा होती है, एक धैर्य होता है। छात्रों का 3 साल से वो धैर्य भी खो जा रहा है। 2022 के जून में ये विज्ञापन आया था, 23 पूरा खाली चला गया, 24 पूरा खाली चला गया, और इसी तरीके से रहा तो 25 भी पूरा खाली चला जाएगा। आधा 25 तो आ चुका है। आप लगा लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 5 महीने हो गए, अभी तक आपकी परीक्षा की तारीख नहीं आई है। और जैसे तैसे गलती से परीक्षा की तारीख आ गई और परीक्षा हो भी गई, उसके बाद फिर आपको अभी एक संघर्ष और करना पड़ेगा रिजल्ट निकलवाने को। मान लीजिए आपका समय से रिजल्ट निकल भी गया, फिर आपको एक संघर्ष करना पड़ेगा अपनी ज्वाइनिंग के लिए।
तो ऐसे आप समझ लीजिए 1.5-2 साल आपको पूरा करने में लग जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैडम निराश कर रही हैं, उम्मीद बना रही, मैं सच्चाई बता रही हूँ, इसमें यही होता चला आया है। आपको लग रहा होगा ये हमारी वैकेंसी के साथ ही हो रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही क्यों? तो आपके साथ नहीं, ये टीजीटी पीजीटी की जिसने भी तैयारी की है उस सबके साथ हुआ है। केवल 21 वालों के साथ को छोड़कर 21 वाले ही अब तक टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले सबसे लकी रहे हैं। बाकी आज तक जिसने भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी की है उन सब के साथ हुआ है। तो केवल आप ये पूछ सकते हैं टीजीटी पीजीटी वालों के साथ ही क्यों, बाकी और बल्कि कहो शिक्षक भर्ती का ही, और एलटी वाले तो और भी महान है साहब, 2018 से उन्होंने वैकेंसी नहीं दी है। और सुपर टेट का भी 2018 से कोई विज्ञापन नहीं आया, तो ये लोग तो और भी महान है, टीजीटी पीजीटी वालों से भी महान है। उन्होंने 18 के बाद कम से कम 21 वाली वैकेंसी तो दे दी थी और 22 वाली भी ये दे दी, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया, वो तो शांत बैठे हुए हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता भैया, जंगल राज हो चुका है। बाकी आप मेहनत करते रहिए, कोई इससे ज़रूरी सूचना मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताते रहेंगे, लेकिन इन खबरों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास करके आप लोग पढ़ते रहिए, बस और कुछ नहीं है।